सो जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेल्फलेस फेमस। एंड मैं आया हूँ आपके सामने न्यू रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन जिसे हम बोलते हैं इंडो चाइना या साइनो इंडिया रिलेशन। तो आपको पता है कि चाइना वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने के लिए कितना प्ले रोल करता है और इंडिया भी सेम प्ले रोल नहीं कर पाती, जबकि दोनों जो इंडिपेंडेंट हुए थे वो एक ही टाइम पे हुए थे। 1950 से दोनों साथ में चल रहे थे। 1950 के बाद इंडिया थोड़ा आगे था, लेकिन ऐसा 20 साल में चाइना ने क्या कर दिया जो मेन इंपॉर्टेंट कंट्री बन गया जो वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने के लिए। ये सब हम जानेंगे। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि चाइना जो अपने जो P5 है परमानेंट मेंबर में इंडिया को इंक्लूड क्यों नहीं कर रहा, जबकि चाइना को हमने ही सीट दी थी, लेकिन आज हमारे लिए सीट चाइना नहीं दे रहा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे आपके माइंड में क्वेश्चन हैं, उनको हम क्लियर करेंगे इस इंडो चाइना के रिलेशन में। सो लेट्स स्टार्ट। बिना किसी देरी की हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, हमने 3 रिलेशन कंप्लीट कर लिए हैं, इंडो जापान, इंडो US एंड इंडो ईरान रिलेशन। ये 4th है, तो इंडो चाइना रिलेशन। सो स्टार्ट करते हैं। किसी भी रिलेशन की हम स्टार्ट करते हैं, जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है कि जोग्राफी देखी जाती है दोनों उसकी दोनों कंट्रीज़ की जोग्राफी कैसी है और किस तरह से जोग्राफी हमारे रिलेशन को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो यू ऑल नो अबाउट द चाइना इज अ नॉर्थ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। और चाइना और इंडिया के बीच में मंगोलिया आता है, तो उनके बीच में मेडिएटर के तौर में काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं। चाइना का लैंडस्केप है वो बहुत डाइवर्स है और इसकी रेंज फ्रॉम गोबी डिजर्ट टू तलकामखन डिजर्ट तक है, जो कि एरिड है, सूखा है। और नॉर्थ में सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में है जो, और वेटर साउथ लगाता है जो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द वेटर साउथ। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि हिमालय, काराकोरम रेंज, पामीर और त्यानशान ये इनकी इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है। ठीक है, जो कि साउथ एंड सेंट्रल एशिया में। बात करें कि ये चाइना मेनली 23 प्रोविंस में डिवाइडेड है और उनके 5 इम्पोर्टेंट प्रोविंस जिसमें म्यूनसिपैलिटी काम करती है, बोल सकते हैं हम 5 ऑटोनोमस रीजन्स, जिसमें जो डायरेक्टली म्यूनसिपैलिटीज़ काम करती हैं या उसके अंडर में काम करती हैं। पहला है बीजिंग, तीसरा है तियानजियांग, तीसरा है शेंघाई एंड क्वांगचुआन एंड 2 स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हांगकांग एंड मकाओ। ये 5 हैं, 3 मैंने बता दिया और 2 जो इम्पोर्टेंट जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। चाइना की कोस्ट लाइन जो पैसिफिक ओशियन से है वो 40,500 किलोमीटर है और चाइना मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में और ईस्ट एशिया में। लेकिन ये खिताब हमने ले लिया है, जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री इंडिया हो गया है। पहले चाइना था, अब चाइना 2nd पोजीशन पे आ गया। ठीक है, चाइना का बॉर्डर 14 नेशंस के साथ लगता है, जो कि अगर आप वर्ल्ड मैप को खोल के देखोगे तो आप रिलेट कर सकते हो। देखो, जैसे मैं जैसे रिलेशन बताते जा रहा हूँ, वर्ल्ड मैप को वर्ल्ड मैप को खोल के रखें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग होने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। 14 नेशन कौन कौन से हैं? वियतनाम, लाओस, म्यांमार, इंडिया, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, मंगोलिया एंड नॉर्थ कोरिया। ये 14 कंट्रीज हैं जिसके साथ चाइना का बॉर्डर लगता है। अब बात करते हैं कि चाइना का इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए कितना है, क्या इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए और इंडिया का क्या इम्पोर्टेंस है चाइना के लिए। तो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो बीजिंग है जो मेन वो है, मेन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो NSG के मेंबर में, क्योंकि इंडिया चाहता है कि मैं NSG का मेंबर बनूं, लेकिन चाइना मना कर देता है। दूसरा है बीजिंग का इन्फ्लुएंस है, जो बीजिंग जो सिटी है उसका इन्फ्लुएंस है दोनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, जो यूनाइटेड नेशन चलाता है, और न्यू इंस्टीट्यूशंस हैं जो भी सेटअप हुए हैं, जैसे AIIS हुआ, वो बीजिंग को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है और इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इंडिया के इंटरेस्ट में और गोल्ड मल्टीलेटरल फोरम। दूसरी बात करें स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस आपको पता है कि इंडिया के लिए चाइना, बात करें स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट, जो मैंने बताया था, जो इंडिया के लिए चाइना का सीधा थ्रेट है, मिलिट्री थ्रेट बोल सकते हैं, जो कि आपको पता है कि बहुत सारे जो अनरिजॉल्व्ड बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, ये ज़्यादा स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है। तो अदर चीज़ है जो चाइना का बढ़ता हुआ सपोर्ट या बढ़ता हुआ इंक्लाइनेशन टुवर्ड द पाकिस्तान, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए ये हमारे चाइना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और बात करें इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की, तो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में ये देखा जाता है कि जो ट्रेड और इकोनॉमिकल रिलेशनशिप है इंडिया चाइना के बीच में, लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा तेज़ हुई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी हैं।
और 2022 में बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो 135.68 बिलियन डॉलर हो गए। ठीक है, चाइना इंडिया का लार्जेस्ट गुड ट्रेडिंग पार्टनर है बहुत सारे सालों से, बहुत सारे ईयर से। इसमें डिसएडवांटेज ये है कि हम ट्रेड सरप्लस में नहीं हैं। यूएसए के साथ क्या था, हम ट्रेड सरप्लस में थे, लेकिन यहाँ पर नहीं है हम ट्रेड सरप्लस में, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बात करें कल्चरल इंपोर्टेंस का, तो कल्चरल इंपोर्टेंस में इंडिया का और चाइना का कॉमन एक्सचेंज डाटाबेस में मैनी कंट्रीज में होती है। और दूसरी बात करें कि कंसेप्चुअल ले जाया जाता है 2500 से लेके 1000 BC तक, जो सियानजांग सिविलाइजेशन थी और एंशियंट वैदिक सिविलाइजेशन है, उनका कनेक्शन बहुत सारे पुराने से पुराने टाइम पीरियड में हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। और अब बात करें कि रिलीजन कौन कौन से हैं चाइना में, तो चाइनीज़ बुद्धिस्ट रिलीजन 73% है। बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, बोलते हैं कि जो चाइना और इंडिया का जो बुद्धिज़्म जो कॉमननेस है या बुद्धिज़्म है वो बहुत ज़्यादा प्ले रोल करती है दोनों कंट्रीज़ में। तो बुद्धिज़्म 15.87% है ओनली, और क्रिश्चियनिटी आपको पता है 2.53% है, ज़्यादा क्रिश्चियन लोग नहीं है वहाँ पर, और इस्लाम 0.45% है। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्टार्टिंग का इनिशियल फेज जो स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग रिलेशन 1950 से स्टार्ट हो जाता है। तो वन ऑफ द मोस्ट बेसिक पॉलिसीज़ जो इंडियन गवर्नमेंट यूज करती है चाइना के खिलाफ, जो मेंटेनिंग रिलेशन चाइना के लिए, रिवाइविंग इट्स एंशिएंट फ्रेंडली टाइज हुआ दोस्त था चाइना, उसको दोबारा रिवाइव करने के लिए ये सारी चीज़ें, या चाइना को कंसीडर करने वाला बहुत सारे कंट्री थी, वर्ल्ड चाइना को कंसीडर नहीं कर रहा था, पीपल ऑफ चाइना को। तो 1 अप्रैल 1950 में इंडिया एक पहला कंट्री था, फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट ब्लॉक कंट्री था, जिसने चाइना को एक्सेप्ट किया कि यस हम वर्ल्ड ऑर्डर पे चाइना को, इस कंट्री को मानते हैं। लेकिन चाइना ये सब भूल चुका है। दूसरी चीज़ है जो डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट होते हैं, जो 1950 से 1962 तक जो फर्स्ट वे चलता है, उसे हम पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था 1954 में। और इस पंचशील एग्रीमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, NDS, CDS, UPSC हर जगह ये पंचशील एग्रीमेंट के बारे में पूछा जाता है, अलग अलग वेरियस थिंग्स से। तो पंचशील एग्रीमेंट में 5 चीज़ें होती हैं। पहली है म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटरी, एक दूसरे की टेरिटरी में म्यूचुअल रेस्पेक्ट बनाए। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस ईच अदर इंटरनल मैटर, उनके इंटरनल मैटर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा। तीसरा इक्वल एंड म्यूचुअल बेनिफिट वर्किंग रिलेशन, और आपस में साथ में काम करके अच्छे से काम करेंगे। चौथा है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन मूवमेंट, एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। और 5 पीसफुल कोएक्जिस्टेंस, आसानी से कोएक्जिस्ट करेंगे हम दोनों कंट्री और साथ में आगे बढ़ेंगे। तो ये था सब कुछ, और नेक्स्ट फेज में नेक्स्ट पार्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे कि चाइना आगे कैसे बढ़ता है, कैसे कैसे रिलेशन स्टार्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, सो तब तक के लिए जय हिंद, और इस वीडियो को शेयर करें सभी के लिए, और आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डाउट सेशन बोल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, सो जय हिंद, जय भारत।